अभी फिलहाल देखने में समझ में ये आ रहा है कि जो सरिया लगा है वो भी बहुत खराब क्वालिटी का था, टूट गया है सरिया, और जो रेशियो है इसमें सीमेंट और रेत का वो भी बहुत खराब है। यहाँ के पार्षद भी जिम्मेदार है, उसके ऊपर भी कार्रवाई कि आप लोग अभी पंचनामा बनाइए। यहाँ का पार्षद बोलता है अपने आप को बहुत बड़ा जिम्मेदार, कहाँ है वो? देखा भग गया। अरे पहली जगह नहीं है, कई तो अभी जमीन के अंदर गड़े हुए हैं जिनको खोदना आवश्यक है। 4 घंटे का हादसा हुआ है, जब उनकी अभियान नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कमिश्नर से, इसके लिए भी एनओसी नहीं मिली। आपने 35 लाख का काम कैसे चालू किया? पेवर टाइल्स लगाने के लिए भी एनओसी नहीं मिली, आपने कैसे किया? आज आपने सेक्टर 5 में पेवर टाइल्स लगाने की भी एनओसी नहीं मिली आपने वहाँ काम कैसे किया? और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में भिलाई नगर निगम की अव्यवस्था, नाकामी, भ्रष्टाचारी का जीता जागता नमूना। ये बन रहा था सेक्टर 7 के क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम, और ये मिनी स्टेडियम अभी बना भी नहीं था, निर्माणाधीन था, चल रहा था काम इसमें, और ये ढह गया है। वो तो बरसात आ गई जिसके कारण 3 मजदूर इसमें बच गए जो कि दूर जाके खड़े हो गए थे, वरना एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, जनहानि हो सकती थी। पर निगम को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप लगातार देख सकते हैं कि समय समय पर निगम की नाकामी सामने आती रहती है। फिलहाल ये जो स्टेडियम बन रहा था, ये घटना ऐसी थी जिसके बारे में जानकारी ये हो रही है कि ये मिनी स्टेडियम जो बन रहा है ये बिना एनओसी के बन रहा है, और जो ठेकेदार जिसको ठेका दिया गया है, किसी पाशा गिल नाम के ठेकेदार को ठेका दिया गया है, जिसमें किस क्वालिटी का ये काम हो रहा था होगा ये आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे मैं ये बिल्डिंग में लगा हुआ सीमेंट है, ये देखिए, जिसको हम अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हम आगे इसको हम अपने हाथ से इसको तोड़ सकते हैं। ये क्या स्ट्रक्चर खड़ा होगा, और ये स्ट्रक्चर आज ढह गया जिसमें कुछ लोग गिर सकते थे। क्षेत्र के गिरने का कारण क्या है? तो गिरने का कारण जो इसमें है, ये जो आप तो देख ही सकते हैं, ये सीमेंट जो है इतनी घटिया क्वालिटी का लगाया गया है, जिसमें मिक्सिंग जो रेशियो होना चाहिए सीमेंट और रेत का, वो बिल्कुल गलत रेशियो है। और सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं, ये सरिया जो है, ये सरिया जो एक सामान्य घर में जो व्यक्ति घर बनाता है, उस घर में लगने वाला सरिया लगभग 10 से 12 mm का होता है। और अगर इस प्रकार कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो कम से कम 18 या 16 का कम से कम होना ही चाहिए। पर ये जो इस बिल्डिंग में लगाया गया सरिया है ये 10 mm का है, और ये ईंटों का वजन भी सहन नहीं कर पाया है ये सरिया। और ध्यान से देखिए, ये टूट चुका है। हम जूम करके दिखाते हैं आपको। क्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता यहां पहुंच चुके हैं, के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, जो निगम प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। पर फिलहाल ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। भिलाई के क्षेत्र में होने वाली ऐसी घटना बहुत चिंतनीय है, और ये बार बार ऐसी घटनाएं होती है जहां पे निगम की नाकामी सामने आती है। आपने कई बार देखा होगा, चाहे सफाई व्यवस्था, अभी वार्ड नंबर 21 में कल ही एक महिला की मृत्यु हो गई गंदे डेंगू से, पर निगम जाग नहीं रहा है। हमारे साथ और लोग भी हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आप देख सकते हैं भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष जी हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या चल रहा है निगम में, ऐसे निगम में समस्याएं बार बार क्यों आ रही है। जी भाई साहब, ये क्या है आपके सामने? नगर निगम का भ्रष्टाचार है मेरे सामने, और यहाँ की शहर सरकार के द्वारा किए गए कुकृत्य का नज़ारा है मेरे सामने। इस शहर में इस प्रकार के कई भ्रष्टाचार उजागर हुई है जिसके कारण नगर निगम कंगाल हुई है, और इस नगर निगम को कंगाल करने वाले यहाँ के महापौर और उनके मेमाइसी के सभी सदस्यगण हैं जो आज ये मूर्त रूप देख रहे हैं। पूरा शहर डायरिया की महामारी से चपेट में आ रहा है, पूरे शहर में लोग मर रहे हैं, वहाँ महापौर जी को चिंता नहीं है। और लोग बोलते हैं कि ईडी का छापा, ईडी का छापा। यही है भ्रष्टाचार, और ईडी का छापा मारने का कारण यही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी योजना के तहत में इसको बनाया जा रहा है। ना नगर निगम ने बीएसपी से एनओसी ली है, ना नगर निगम कभी यहाँ झांकने आ रहा है। ये नगर निगम के शहर सरकार का, जिसको राज्य सरकार का गुरूर हो गया है अपने आप में, और इस शहर के निगम में महापौर का परिणाम है भ्रष्टाचार। देख सकते हैं निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। और और भी यहाँ पर अधिकारी कार्यकर्ता आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। प्रत्यक्षदर्शी मनोज जी हैं। मनोज जी यहीं पर अपने कपड़ों को प्रेस कराने आए हुए थे, और इनको जब इन्होंने आवाज सुनी, हम इनसे पूछते हैं क्या इन्होंने देखा, क्या हुआ था, बताइए। मैं यहाँ पे कपड़ा प्रेस करने आया था। मेरा नाम मनोज ठाकरे है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने ये देखा कि वहाँ पर बारिश गिरी तो हम लोग को आड़ में खड़े हो गए, और देखता हूँ थोड़ी देर में कि बहुत जोरदार हवा ही दरदरात के गिरा। बारिश तो बाद में आई, हवा से ही गिर गया पूरा। हवा से ही गिर गया? हवा से ही गिर गया, और कुछ लेबर थे बेचारे डर के मारे, उधर पे एक शेड है उसमें जाके छुप गए। अभी कहाँ है वो लेबर? वो लेबर अभी है वहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, मेरे पास उसकी वीडियो भी है। वो बताने के लिए तैयार नहीं थे कौन ठेकेदार क्या है, लेकिन उनका जो सुपरवाइजर था वो बेचारा लपेट लिया अपना काम, हम लेकिन निकल गए यहाँ पे। और यहाँ पर जो मलबा गिरा है उसके अंदर हम लोग देखने भी गए थे, कोई दबा नहीं था।
तो हाँ। पानी गिर रहा था, इसी कारण सब निकल गए थे वहाँ पे। मतलब ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जनहानि हो सकती थी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कोई अंदर में काम करता होता। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों, ये घटना 11 बजे की है। अब तक निगम का कोई अधिकारी और जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, सांसद पहुंचे हुए हैं, जिले के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानते हैं क्या ये सोचते हैं और किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। इसको थोड़ा बनाइए आप, पंचनामा बनाइए, और जो भी जिम्मेदार हैं, सिर्फ पार्षद ही, वो ठेकेदारी नहीं, अभी है, दीवार भी खड़ी है, कोई वो नहीं है, बिम नहीं है। सांसद महोदय, ये जो घटना हुई है, इसमें जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पे जो अनुपात सीमेंट और रेत का होना चाहिए था, वो भी गलत है। रॉड लगी, वो भी गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रकार की अनियमितता भिलाई नगर निगम में अक्सर देखने आती है। जो सवाल मेरे से कर रहे हैं उसका उत्तर भी आप दे रहे हैं। हमारे जिला प्रशासन की तहसीलदार भी है, हमारे पुलिस प्रशासन के इंस्पेक्टर भी है, वो लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। और ये पहली जगह नहीं है, कई तो अभी ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं जिनको खोदना आवश्यक है। हम लोग लिख लिख के परेशान हो गए कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जाँच हो। लेकिन इनके शासन है, इनके मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इनके अधिकारी हैं जो दबा के बैठे हैं। लेकिन वक्त आएगा, 9 महीने बाद वक्त आएगा, सारा जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा होगा और ये लोग जेल के अंदर होंगे। आज देख लीजिए, ये नियम विरुद्ध काम हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र से एनओसी लेना चाहिए, एनओसी नहीं हुआ। और वहाँ पे जो अपना आयुक्त ये कहता है कि हमको बीएसपी में बिना एनओसी के काम करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ एनओसी दिखा दे वो, और जगह जो निर्माण काम हुए उसका एनओसी दिखा दे वो। तो कम से कम ये लोग प्रशासन के जागरूक अधिकारी हैं। ये लोग तो नियम को जो ताक में रखने वाले नेता हैं अपने भ्रष्टाचार के स्वार्थ के लिए, उनको सचेत करें। लेकिन नहीं, वो लोग इनके साथ मिल के मिलीभगत में काम कर रहे हैं। ये दिख रहा है। अभी बीएसपी का कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ जिला प्रशासन की तहसीलदार आई, मैं आधा घंटे पहले यहाँ का टीआई आया, 4 घंटे से हादसा हुआ है, क्या उनकी संज्ञान में नहीं है? और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। कुछ लोग पानी के कारण घर वापस चले गए। कल तक अगर हजारों की भीड़ लगेगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का पार्षद बोलता है अपने आप को बहुत बड़ा जिम्मेदार, कहाँ है वो? देखा भाग गया। क्यों जनता के सामने वो फेस नहीं करता? आना चाहिए उसको। तो इस तरह जो चल रहा है वो जनता देख रही है, और ये लोग अखंड गले तक डूबे हुए हैं। और जब ईडी का छापा पड़ता है ना इनके ऊपर, जो भ्रष्टाचार किए हुए पैसे जब निकलते हैं ना, तो इनको पीड़ा होती है। इनके मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि मोदी जी के इशारे पे हो रहा है। इनके मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से ईडी का छापा पड़ रहा है। तो ये प्रमाण दिख रहा है इनके काले कारनामे। वो तो भगवान को शुक्र करिए कि यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे। वो तो कर्मचारी पानी की वजह से दूर जाकर बैठ गए थे, वरना आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ जनहानि हो सकती थी। बहुत बड़ा हादसा हो जा सकता है। इसी दीवार पर बच्चे क्रिकेट खेलते डेली शाम को, उनको बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। दानी जी, आपका निगम का बहुत बड़ा गहरा अनुभव रहा है, आप निगम की राजनीति भी अच्छे समझते हैं। ये कमीशन खोरी वाला जो विषय होता है, मेरे ख्याल से ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो सामने आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने तो जैसे हमारे सांसद जी ने सारी बातों के सामने आपके सामने उजागर किया हुआ है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सामने जो निर्माणाधीन जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है, लगभग 35 से 45 लाख का इसकी जो लागत आई, ऐसा बता रहे हैं। निश्चित रूप से आपने स्वयं देखा है कि इस समय किस तरह से घटिया सामग्री का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ के जो पार्षद हैं, जो लगभग 4 बार के पार्षद हैं और महापौर परिषद के सदस्य भी रहे हैं, और उनका ये गैर जिम्मेदार बयान कि बिजली कड़कने के कारण ये सारी बिल्डिंग गिरी है, ये इस तरह से बातें कर रहे हैं। और इतनी जनता, उनके वार्ड की जनता यहाँ खड़ी है और उसका सामना न वहाँ यहाँ पे उपस्थित होकर अपना कोई जवाब दे रहे हैं। और अभी तक हम कम से कम सांसद जी के साथ और जिलाध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं, लगभग 3 घंटे होने के बावजूद भी न ही जिला प्रशासन का कोई आदमी आया यहाँ पे आया है, अभी शायद तहसीलदार मैडम आई हैं, और न ही नगर निगम प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी आया है, न आयुक्त मिस्टर रोहित व्यास जी के संज्ञान में सारा चीज इन्होंने सांसद जी ने लाई है। जिलाधीश महोदय से बात की है, एसपी महोदय से बात की है। और जो बच्चे यहाँ खेलते हैं, मान लीजिए ये जो 2 दीवार खड़ी आप भी देख लीजिए, दीवार भी गिरने की स्थिति में है, और अगर ये दीवार गिरती तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम, जो अपने आप को छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नगर निगम कहा जाता है, मगर इसमें जो अभी वर्तमान रूप से जो निर्माण कार्य और जो घटिया निर्माण हो रहा है, उसमें पूरा भ्रष्टाचार से ये आकंठ से डूबे हुए हैं। और मैं जिला प्रशासन और यहाँ के जितने भी जो जिम्मेदार लोगों से मैं मांग करता हूँ, निश्चित रूप से ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला के अध्यक्ष भी हैं, जो इस मौके पर पहुंच चुके थे और बहुत पहले ही आ चुके थे और इस सारी व्यवस्था को देख रहे थे, किसी की जनहानि ना हो। भाई साहब, आपने क्या क्या देखा और आप क्या सोचते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन सब के लिए, इन सब विषयों पर कैसा एक्शन लेगी? ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हमारे यहाँ के 4 वार्ड के पार्षद हैं, बहुत जागरूक पार्षद अपने आप को बोलते हैं, और सारे ठेकों का जिम्मा उन्हीं के पास रहता है। ठेकेदार तो नाम मात्र का रहता है।
सारे ठेके उनके माध्यम से चलते हैं। आज जितने ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा ठेकेदार नहीं है जिसमें उनकी पार्टनरशिप नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी इसको जिस रूप में देख रही है, वो भिलाई के लिए कलंक है। आज जितने भी काम करवाए जा रहे हैं निगम के द्वारा, वो सब में भ्रष्टाचार बहुत तरीके से जो प्लान करके किया जा रहा है। आज यहाँ पर पेवर टाइल्स लग रहे हैं चारों तरफ इस सेक्टर में, कहीं पेवर टाइल्स की जरूरत नहीं है। नगर निगम के द्वारा जो रोड बनानी चाहिए तो बनाई नहीं जा रही, और पेवर टाइल्स लगाने का जो काम किया जा रहा है तो बीएसपी की रोडों को काट करके, जो बीएसपी रोड बनाई, डामर रोड बनाई है, उसको काट के पेवर टाइल्स लगाया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के कई एक नहीं अनेक नमूने हैं। अभी इसके पहले वहाँ आपत्ति लगाई गई थी, तब उन्होंने पेवर टाइल्स अलग किया। अभी आप आए होंगे यहाँ से ओवरब्रिज से आओगे तो किनारे में पेवर टाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, पूरे पेवर टाइल्स लगाए गए हैं। अभी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो हमने संगठन यात्रा की थी, हम करीब 500 लोगों की शिकायतें लेके गए थे। उसमें हमने भिलाई स्टील प्लांट के संबंधित कई शिकायतें उनको की थी कि भाई यहाँ काम नहीं हो रहा, नगर निगम को यहाँ काम करना चाहिए। तो हमको कमिश्नर का कहना था कि हमको वहाँ पर एनओसी नहीं मिलती है, बिना एनओसी के हम कैसे काम करेंगे। लेकिन आज और इस तरह से आप झूठ बोल करके, जहां आपका इंटरेस्ट है, जहां आपके पार्षदों का इंटरेस्ट है, जहां उनकी भारी कमीशनखोरी उनको हो रही है, वहां सारे काम करते रहो, और जहां पब्लिक के हित के काम है वहां वो काम नहीं कर रहे हो। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से, संजीदता से ले रही है, और इस भ्रष्टाचार के विरोध में हर स्तर पर धरना देगी, प्रदर्शन देगी। नगर निगम कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। विधायक का घेराव करना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से यहाँ पर भ्रष्ट ठेकेदार को, भ्रष्ट अधिकारियों को किसी को बख्शेगी नहीं, और सबको सामने लाएगी और जनता के सामने उनके कर्मों को उजागर करेगी। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक फिर से एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब पीछे हटने वाली नहीं है, और बिल्कुल फिर एक्शन के मूड में भारतीय जनता पार्टी है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम आंदोलन इन्होंने किया था, और फिर से एक्शन मूड में भारतीय जनता पार्टी निगम के खिलाफ नजर आने वाली है, ऐसा लगता है हमें। घटना सामने आई है, इसमें अभी तत्काल क्या कार्रवाई होने वाली है? तत्काल में तो अभी टीम जो है जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा जो टीम बनती है, टेक्निकल टीम के गठन करके इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत ही बताया जा सकता है कि किस प्रकार की क्षति क्यों हुई है। उसके उपरांत ही जिला प्रशासन तय करेगी किसकी जिम्मेदारी है और क्या कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अभी फिलहाल देखने में समझ में ये आ रहा है कि जो सरिया लगा है वो भी बहुत खराब क्वालिटी का था, टूट गया है सरिया, और जो रेशियो है इसमें सीमेंट और रेत का, वो भी बहुत खराब है। अभी जो काम करने वाली एजेंसी है नगर निगम है, तो अभी जो जांच की जाएगी उसमें नगर निगम के अतिरिक्त जो अन्य PWD RES है, अन्य की जो टेक्निकल टीम है, उनके द्वारा जांच करने के उपरांत ही बताया जा सकेगा। क्या कठिन कार्यवाही करवाने का आपका प्रयास रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। अगर इस प्रकार से क्षति पाई गई है ना, क्योंकि इससे जनहानि होने की भी संभावना हो सकती थी, जो कि नहीं हुई है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए, जांच करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप काम कर रहे हो, बिना एनओसी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हो, और आपकी एजेंसी इलीगल तरीके से काम कर रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने माध्यम से जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ऊपर तक पहुँचाइए, कलेक्टर साहब तक पहुँचाइए, ऊपर तक पहुँचाइए, और इन भ्रष्ट लोगों को छोड़ने का मामला नहीं होना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी लोगों को किसी न किसी प्रकार से